बढ़ता आगे, फिर शुरू हो सकती है इजराइल ईरान जंग। इजराइल ईरान तनाव के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है, जल्द ही शुरू हो सकती है जंग। नए सिरे से ईरान इजराइल जंग के संकेत मिल रहे हैं। पुतिन के खौफ से यूरोप के कितने देशों में हड़कंप है। एक बड़ा बयान है ये, क्योंकि इजराइल का इससे पहले जो नेतन्याहू का बयान सामने आया था उसमें ये कहा गया था कि ऐतिहासिक फैसला है ये शांति के लिए, और ऐसे में शांति जो है वो कायम रहेगी। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने जब ऐलान किया था सीज फायर का, तो उस वक्त कहा था कि ये सीज फायर जो है वो हमेशा के लिए रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर अब नेतन्याहू का बयान सामने आया था। हाल ही का बयान है जब नेतन्याहू ने कहा कि ये ऐतिहासिक फैसला है, शांति का बड़ा संदेश है और शांति कायम रहेगी। उसके बाद ईरान ने कहा था कि अगर इजराइल इसी तरीके से कुछ भी अटैक करता है या कोई भी कोशिश करता है तो ईरान मुंहतोड़ जवाब देगा। और अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आता है जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि नए सिरे से ईरान इजराइल जंग के संकेत उन्होंने देते हुए कहा है कि फिर शुरू हो सकते हैं इजराइल ईरान की जंग। और ये बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है। इजराइल ईरान तनाव के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान आने के बाद एक बार फिर से यहाँ पर जंग के संकेत मिल रहे हैं, जो वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। और खैर, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर इस वक्त विश्वास कतई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बयानों से लगातार बार बार पलट रहे हैं। खुद उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया, खुद वो संकेत दे रहे हैं कि एक बार फिर युद्ध जो है वो शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान जो है वो साफ कह रहा है कि हम अपने परमाणु के लिए जो काम कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने जो योगदान दिया है और जो हमारे वैज्ञानिकों की जान गई है उसको हम ऐसे जाया नहीं जाने देंगे। परमाणु पर काम लगातार होता रहेगा। क्या इसी वजह से यहाँ पर एक बार फिर ये जो जंग के संकेत हैं वो मिलने शुरू हो गए हैं? ये बड़ा सवाल है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, डोनाल्ड ट्रंप जो खुद महज कुछ दिनों पहले सीज फायर का ऐलान करते हैं और कहते हैं कि सीज फायर जो है वो हमेशा के लिए रहेगा, उसके बाद वही डोनाल्ड ट्रंप आप संकेत दे रहे हैं कि एक बार फिर से युद्ध जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था जब चीजों को बेहतर करने की सीज फायर की बात थी, वो चीजें सब पटरी पे थी। मगर अचानक से ईरान का ये दावा करना कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रद्द नहीं करेगा, वो लगातार जो है इसे जारी रखेगा, तो उससे कहीं ना कहीं इस चीज की आशंका हुई कि अमेरिका और इजराइल को लगता है कि शायद वहां पर चीजें जो है वो ज्यादा बेहतर नहीं होंगी और वापस सीज फायर की बजाय जो है ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आगे बढ़ेगा। और इसी चीज की आशंका के कारण जो है ये युद्ध शुरू हुआ था। और अगर उसके बावजूद भी युद्ध के बावजूद भी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोका जाता तो फिर ईरान और इजराइल अमेरिका और जो इजराइल है उसके लिए दिक्कतें रहेंगी। तो ऐसे में एक बार फिर से इस चीज का इशारा किया गया है कि युद्ध जो है फिर से शुरू हो सकता है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से युद्ध की चपेट में आ सकता है। तो इसे कहीं ना कहीं देखना होगा कि क्या इस युद्ध की जो परिस्थितियां हैं इसे अब कैसे रोका जाए। या तो ईरान अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे पूरी तरीके से रद्द करे, और अगर ऐसा नहीं करता तो फिर ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से युद्ध की स्थिति जो है वो बन जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए अजय, तो क्या वाकई में ऐसा लगता है, संभव होता कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रद्द कर देगा? क्योंकि ईरान ने तो हाल ही में कहा है कि हमारे इतने वैज्ञानिकों ने अपनी जान गंवाई है, उनकी जान को हम ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमारा ये प्रोग्राम जो है वो आगे एक बार फिर कंटिन्यू होगा और इसको हम कामयाब कर ही रहेंगे। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। आप देखिए, अमेरिका ने अटैक करके दबाने की कोशिश ईरान को की, लेकिन यहाँ पर ईरान ने भी पलटवार किया था जमकर। देखिए पिंकी, यही सबसे बड़ी चीज है कि अगर ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रद्द करना होता तो फिर ये युद्ध नहीं होता, क्योंकि ईरान को इस चीज को लेकर पहले ही कहा गया था। ईरान ने बेसिकली न्यूक्लियर संधि जो हुई थी उस पर भी जो है परमाणु संधि पर भी हस्ताक्षर किए थे। तो ऐसे में उसके बावजूद उसका यूरेनियम इकट्ठा करना, उसका वापिस जो है बम बनाने की तैयारी करना, तो ये अपने आप में बताता है कि ईरान अब इस चीज को जो है वो रोकने वाला नहीं है। और इसी चीज के कारण जो है इजराइल ने हमला किया। उसके बाद अमेरिका ने भी जो है वो पूरा समर्थन जो है वो ईरान को दिया था। मगर ट्रंप का ये बयान जो आया है उसके बाद एक चीज समझी जा सकती है कि जो ईरान दावा कर रहा था कि उसका जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, तो फिर क्या ये सच है कि वहां पर न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान नहीं पहुंचा है और इसी वजह से अमेरिका और इजराइल जो है वापस हमला कर सकते हैं? देखिए, इजराइल को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इजराइल पिछले 2 साल से ज्यादा समय से जो है वो युद्ध में है। तो ऐसे में इजराइल जो है उस युद्ध में अभी कंटिन्यू कर सकता है, मगर अमेरिका क्या युद्ध में उतरेगा, एफोर्ड करेगा? और क्या इस युद्ध के बीच जो रशिया और चीन की जो साझेदारी है ईरान के साथ, क्या उसको मदद मिलेगी? अगर ऐसा
बिल्कुल हुआ अजय, तो आप ये बिल्कुल चीज सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया था ईरान पर, उस वक्त भी अमेरिका में ही तनाव जो है वो बढ़ने लगा था, नाराजगी लोगों की जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को झेलनी पड़ी थी। फिलहाल देखना होगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने है, उसका रुख करेंगे। चीन ईरान के बीच में बड़ा रक्षा सहयोग हुआ। चीन पहुंचे ईरान के रक्षा मंत्री। चीन दौरे पर ईरान के रक्षा मंत्री जाधे पहुंचे हैं। चीनी समकक्षों से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में क्या कुछ यहाँ पर सहयोग की बात हुई होगी, युद्ध को लेकर कितने सहयोग की बात हुई होगी, क्या खामनेई ने संदेश जो है वो भेजा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, चीन पहुंचे हैं ईरान के रक्षा मंत्री, महत्वपूर्ण है ये उनका दौरा, और इस दौरान क्या लगता है खामनेई की तरफ से क्या संदेश गया होगा चीन में? देखिए, जो लग रहा है उसमें पहले भी आशंका ये जताई गई थी, क्योंकि जिस तरीके से ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ उसमें ईरान की जो ज्यादातर जो एयर पावर थी या फिर उसके जो हथियार थे उनको नाकाम कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। ऐसे में ईरान का ये दौरा जो चीन का है, ईरान के जो रक्षा मंत्री का, वो अपने आप में बताता है कि ईरान एक बार फिर से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए या अपने ताकत को बढ़ाने के लिए चीन से हथियारों को खरीद सकता है। और इसी चीज की आशंका है कि न सिर्फ चीन बल्कि रशिया से भी और हथियारों को खरीदने की जो है वो प्लानिंग की जा सकती है। और इसीलिए ईरान के विदेश मंत्री की जो बैठक है वो हुई है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरह के हथियार जो है वो ईरान खरीदता है। और इस बीच अगर ट्रंप का स्टेटमेंट बिल्कुल, और फिलहाल सबकी निगाहें इसी पर हैं। इस यात्रा के बाद जो है क्या बड़े अपडेट सामने आते हैं, इस पर नजर आप भी बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के